पॉलिटेक्निक में एडमिशन किस प्रकार से होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर कॉलेज में एडमिशन होने तक पूरी प्रक्रिया क्या है, यानी फुल प्रोसीजर क्या होता है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे। यदि आपने प्रोसीजर को नहीं समझा और आपने काउंसलिंग किस प्रकार से होता है यदि उसको भी नहीं समझा तो फिर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपको फ्रीज फ्लोट क्या होता है ये पता होना चाहिए, प्रोविजनल लेटर क्या होता है ये पता होना चाहिए, और काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी होती है, आपके जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स होती हैं वो सब फिल करके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल अप्लाई करना होता है। जब आप एप्लीकेशन फीस पे कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट सबमिट माना जाता है। उसके कुछ दिन बाद फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए एक डेट आती है। फिर आप फिर से पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट गलत ग्रुप सेलेक्ट कर देते हैं या फिर वो अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स गलत फिल कर देते हैं, तो वह सभी स्टूडेंट करेक्शन डेट आने पर करेक्शन कर सकते हैं। और यदि आपने पहले एक ग्रुप सेलेक्ट करके अपना फॉर्म कंप्लीट किया है और अब आप चाहते हैं कि आप दो ग्रुप सेलेक्ट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तो जब करेक्शन डेट आ जाएगी तो आप करेक्शन करने के लिए जब लॉगिन करेंगे तो वहां पर जब आप दो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, आपने एक ग्रुप की पहले एप्लीकेशन फीस पे कर दी है, उस दूसरे वाले ग्रुप की एप्लीकेशन फीस अब आपको पे करनी होती है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपका एक एडमिट कार्ड जारी होता है जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह और आपका एंट्रेंस एग्जाम कहां पर और किस शिफ्ट में होगा, डेट वगैरह सब कुछ उसमें लिखा होता है। और फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और ये सभी बहुविकल्पीय टाइप से आते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी। तो नेगेटिव मार्किंग जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि कितनी होती है एंट्रेंस एग्जाम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से जाके नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी आंसर की रिलीज होती है। आप जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वो पूरा बहुविकल्पीय प्रकार से होता है जिसको आप MCQ टाइप से बोलते हैं। और इस आंसर की में आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हो या गलत किए हो या जितने भी छोड़ दिए हैं, रोल नंबर के माध्यम से वहां पे लॉगिन करके देख सकते हैं। और वो किस प्रकार से देखना है वो समय आने पर आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो आंसर की होती है इसमें यदि आपको लगता है आपने आंसर सही किया है लेकिन वहां पर आपका उस आंसर को गलत माना गया है और उसका आपका नंबर काट दिया गया, उसका नंबर आपको नहीं मिला है, तो आप उसके लिए भी ऑनलाइन प्रतिक्रिया देते हैं और फिर आपका फिर से वहां पे दोबारा चेक होता है और यदि सही होता है तो फिर आपको उस आंसर के नंबर दोबारा से मिलते हैं। तो उसकी क्या प्रोसेस होती है उस पर भी फ्यूचर में वीडियो बना दिया जाएगा। और जब आपके पूरी आंसर की आ जाने के बाद फिर आपका एक रिजल्ट जारी होता है और उस रिजल्ट में आपकी एक रैंक बन के आती है कि आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है उस कोर्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए हैं उन स्टूडेंट्स के बीच में आपकी रैंक क्या है, क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी रैंक होती है उसको उतनी जल्दी और फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से प्राप्त हो जाता है। और फिर रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है और काउंसलिंग के लिए फिर से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है और काउंसलिंग भी कई राउंड में होती है। तो जब आप काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करना होता है। पोर्टल पे एक ऑप्शन वहां पे आता है कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें, तो वहां पर फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स फिल करते हैं और फिर वहां पे आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कॉलेजेस को वहां पे सेलेक्ट करते हैं और कोर्सेज को भी वहां पे आप सेलेक्ट करते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीटें हैं या किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करिए, फ्यूचर में वीडियो बन जाएगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो फिर आपके काउंसलिंग राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। आप फर्स्ट राउंड में ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फर्स्ट राउंड में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है और जब आपके काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होते हैं तो वहां पर आपको यदि सीट मिल जाती है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। उस अलॉटमेंट लेटर में आपको किस कॉलेज में सीट मिली है वो लिखा होता है और किस कोर्स में आपको सीट मिली है वो अलॉटमेंट लेटर में आपका लिखा होता है। और यदि जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है
तो वह सभी स्टूडेंट काउंसलिंग के अगले राउंड में यानी नेक्स्ट राउंड में लॉगिन करके फिर से कॉलेज व कोर्स वहां पे चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया और आपको फर्स्ट राउंड में किसी भी कॉलेज में सीट नहीं मिली, तो फिर आपको काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में जब आप भाग लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी आपको यहाँ पे एक चीज ये पता होनी चाहिए कि काउंसलिंग के लिए केवल आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया काउंसलिंग के लिए तो उसके बाद काउंसलिंग के जितने भी राउंड होते हैं उन सभी राउंड में आप कॉलेज व कोर्स सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। और जब एक राउंड में सीट नहीं मिलेगी, जब दूसरा राउंड स्टार्ट होगा काउंसलिंग का, तो उसमें आपको वहां पे लॉगिन करना है केवल, और लॉगिन करके फिर आप कॉलेज व कोर्स फिर से बदल सकते हैं वहां पे। क्योंकि जब अलग अलग काउंसलिंग के राउंड होते हैं तो आपको पोर्टल पे किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं हर राउंड के बाद आपको वहां पे वो एक पीडीएफ मिल जाता है, तो उसमें से आप देख लेते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें अब बची हैं, तो उसी हिसाब से आप काउंसलिंग के राउंड में फिर आप वहां पे कॉलेज व कोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, या जिनको पीडीएफ नहीं मिल पाता है उनको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, तो उसी हिसाब से आप काउंसलिंग के हर राउंड में कॉलेज व कोर्स सेलेक्ट करें। अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद जब आपको पता चल जाता है कि आपको इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए सीट मिली है, तो उसके बाद फिर जब आप लॉगिन करके वहां पे ये चेक करते हैं अलॉटमेंट लेटर, तो उसमें भी आपको फिर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फ्रीज और फ्लोट का। तो जिन स्टूडेंट को फ्रीज या फ्लोट के बारे में नहीं पता है तो उन स्टूडेंट को चलिए बता देते हैं। इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को वहां पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो जब आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें इसके बाद ये होता है कि आपको जो कॉलेज व सीट अलॉट हुई है उसी कॉलेज व उसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप तैयार हैं। यानी जब आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको जो कॉलेज व सीट अलॉट हुई है आप उसी कॉलेज व उसी कोर्स में एडमिशन के लिए तैयार हैं। और जिन स्टूडेंट को मान लो किसी कॉलेज या कोर्स में सीट प्राप्त हो गई है और अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है और वो चाहते हैं कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ना लेकर मैं अगले राउंड में फिर से काउंसलिंग के अप्लाई करूं, तो उस कंडीशन में उन स्टूडेंट को फ्लोट का विकल्प सेलेक्ट करना होता है और उनको 3,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप फ्लोट सेलेक्ट करते हैं और 3,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करते हैं, आपकी ये सीट वहाँ पे फिक्स हो जाती है कि मान लो आपको फर्स्ट राउंड में सीट एक मिल गई है किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए और आप चाहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ना लेकर मैं अगले राउंड में फिर से अप्लाई करूं, तो उस कंडीशन में आपको 3,000 रुपये यहाँ पे पे करने होते हैं और आपकी ये सीट यहाँ पे आपके लिए फिक्स हो जाती है। और जब आपको अगले राउंड में कॉलेज यदि मिल जाता है तो आपके पास फिर दो ऑप्शन होते हैं कि आप चाहे फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में एडमिशन लें या फिर आप काउंसलिंग के सेकंड वाले राउंड में जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज प्राप्त हो गया है और आप जब दूसरे राउंड में काउंसलिंग के लिए भाग ले तो हो सकता है उसमें आपको कॉलेज में सीट ना मिले, तो उस कंडीशन में फिर आपके लिए फर्स्ट राउंड वाली जो सीट है वो वहाँ पे आपके लिए फिक्स होती है, तो आप फिर से वहाँ पे फर्स्ट राउंड वाले सीट में एडमिशन ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट को फ्रीज या फ्लोट ठीक प्रकार से समझ में नहीं आया है तो वो स्टूडेंट कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर मैं फिर से फुल डिटेल्स में इस पूरी जानकारी को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको और डिटेल्स में जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी फ्रीज या फ्लोट के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। आप जब काउंसलिंग के राउंड में भाग लेते हैं और वहाँ पे जब आपको अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाता है उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, या फ्यूचर में वीडियो उपलब्ध होगा तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं ये आपके ज़िले के पॉलीटेक्निक के सहायता केंद्र पर जाना होता है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होता है पॉलीटेक्निक के, या फिर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है उस कॉलेज में आपको जाना होता है। और ये जो दोनों मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताए हैं ये काउंसलिंग के अलग अलग राउंड में चेंज होते रहते हैं, कि जो शुरुआत के जो राउंड होते हैं काउंसलिंग के उसमें आपके ज़िले के सहायता केंद्र पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जो काउंसलिंग के लास्ट वाले राउंड होते हैं
उनमें फिर आपके जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो सभी राउंड के अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको वहाँ पे एक अपनी कोर्स की फीस पे करनी होती है। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप फिर एडमिशन के लिए भी एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। जब आप अपनी फीस पे कर देंगे अपने कोर्स की, और आपको अपने कोर्स की फीस पेमेंट करनी होती है, और यदि आपको ये नहीं पता है कि किस कोर्स की कितनी फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। और जब आप फीस पे कर देंगे अपने कोर्स की तो फिर वहाँ पे आपको एक प्रोविजनल लेटर जारी होता है, और उस प्रोविजनल लेटर में ये लिखा होता है कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है और इस कोर्स में हुआ है और आपने कितनी फीस पे कर दी है। ये सब कुछ उस प्रोविजनल लेटर में लिखा होता है, और वो प्रोविजनल लेटर बहुत ज़रूरी होता है। तो उस प्रोविजनल लेटर की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी निकलवा कर अपने पास ज़रूर रखें, और फिर आपको वो प्रोविजनल लेटर लेकर उस कॉलेज में जाना होता है, तब वहाँ पे जाके आपका एडमिशन होता है। बाकी आपके इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपके पॉलिटेक्निक में किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, किस कोर्स के, तो आप अपने कोर्स को और सेमेस्टर लिख के कमेंट कर दें। फिर मैं उस कोर्स के उस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।